बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब यह लफ्ज़ तुम्हारे कानों तक पहुंचे हैं तो समझ लो कि यह महज आवाज़ नहीं है, बल्कि कुदरत की तरफ से भेजी गई एक नरम सी दस्तक है। सोमवार 5 जनवरी का यह वक्त यूं ही नहीं चुना गया। यह वह लम्हा है जिसे आसमान ने तुम्हारे नसीब से जोड़ दिया है। बहुत से लोग इस दुनिया में सांस लेते हैं, मगर हर किसी के हिस्से में यह सदा नहीं आती। अगर तुम यह सुन रहे हो तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने तुम्हें याद किया है, तुम्हें पुकारा है और तुम्हारे हालात के पन्नों को पलटने का फैसला कर लिया है। यह कोई आम पैगाम नहीं है, यह वह चाबी है जो बरसों से बंद पड़े दरवाजों के ताले खोलने आई है। जिन रास्तों पर चलते चलते तुम्हारे कदम थक गए थे, जहां हर बार मायूसी ने तुम्हारा हाथ थाम लिया था, वहीं से अब रोशनी फूटने वाली है। तुम्हारे घर की दीवारें जिन्होंने तुम्हारी खामोश आएं सुनी हैं, अब सुकून की गवाही देंगी। जिस छत के नीचे तुमने बेचैनी के लम्हे गुजारे हैं, उसी छत के नीचे इत्मीनान उतरने वाला है। यह बात जुबान से नहीं, दिल से समझने की है। अगर तुम सिर्फ सुनोगे और महसूस नहीं करोगे तो लफ्ज रास्ते में ही बिखर जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारा कल्ब इन बातों को थाम ले तो समझ लो कि तुम्हारी किस्मत की लकीरें बदलने लगी हैं। बहुत दिनों से जो दुआएं हवा में ठहरी हुई थीं, जिन्हें तुमने आंसुओं के साथ उठाया था और जवाब नजर नहीं आया था, अब वही दुआएं अपनी मंजिल की तरफ लौट रही हैं। अल्लाह की रहमत किसी शोर के साथ नहीं आती, वह अक्सर खामोशी में उतरती है, मगर जब उतरती है तो हर चीज को ढक लेती है। तुम्हारे घर में जो तनाव, जो बिखराव, जो अनकहा दर्द था, वह धीरे धीरे पिघलने लगेगा। रिश्तों के बीच जो फासले पैदा हो गए थे, उनमें नरमी आने लगेगी। वह बात जो जुबान पर आते आते रुक जाती थी, अब सुकून के साथ कही जाएगी। यह भी याद रखो, यह पैगाम आधा सुनकर छोड़ देने के लिए नहीं है। रास्ते में रुक जाना उस रहमत से मुंह मोड़ लेने जैसा है जो तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। कुदरत जब किसी को नवाजने का इरादा करती है तो पहले उसके दिल को तैयार करती है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। जिन हालात ने तुम्हें तोड़ा, उन्होंने ही तुम्हें इस लम्हे के काबिल बनाया है। बहुत जल्द तुम अपने घर के माहौल में फर्क महसूस करोगे। वह बेचैनी जो बिना वजह दिल पर बोझ बन जाती थी, अब हल्की पड़ने लगेगी। सुबह की हवा में एक अजीब सी ताजगी होगी। रात की खामोशी डर नहीं देगी, बल्कि राहत देगी। यह सब इत्तेफाक का नहीं है, यह अल्लाह की रहमत का पहला कदम है। तुम सोचते रहे कि शायद तुम्हारी किस्मत में सुकून नहीं लिखा, शायद तुम्हारी मेहनत का कोई मोल नहीं, मगर यह सोच तुम्हारे इम्तिहान का हिस्सा थी। अब वह वक्त आ रहा है जब वही मेहनत रंग लाएगी, वही सब्र जवाब बनेगा। जिन दरवाजों पर तुमने दस्तक दी और जवाब नहीं मिला, अब वही दरवाजे खुद ब खुद खुलेंगे। यह पैगाम तुम्हें डराने या बहलाने नहीं आया, यह तुम्हें जगाने आया है। तुम्हारे अंदर जो नूर दबा हुआ था, जो यकीन हालात के बोझ तले कमजोर पड़ गया था, अब वही नूर फिर से सांस लेने वाला है। यह शुरुआत है, मगर इसकी गहराई बहुत दूर तक जाएगी। अपने दिल को साफ रखो, अपने इरादों को हल्का रखो और इन लफ्जों को अमानत समझकर संभालो, क्योंकि जो कुछ आने वाला है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन सब के लिए है जो तुम्हारे साए में जीते हैं। तुम्हारे सब्र का फल सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे घर को मिलने वाला है। याद रखो, जब अल्लाह किसी जिंदगी में दाखिल होता है तो वह सिर्फ हालात नहीं बदलता, वह इंसान को भी नया कर देता है। और यह नयापन अब तुम्हारे कदमों की आहट में शामिल होने वाला है। जैसे जैसे यह पैगाम तुम्हारे वजूद में उतरता जाएगा, तुम महसूस करोगे कि बोझ हल्का होने लगा है। वह थकान जो बरसों से रूह पर चिपकी हुई थी, अब धीरे धीरे उतरने लगेगी। यह कोई अचानक होने वाला शोर नहीं होगा, बल्कि एक सुकून भरी तब्दीली होगी जो तुम्हें बिना बताए तुम्हारे अंदर घर कर लेगी। अल्लाह का निजाम ऐसा ही है, वह दिलों को अचानक नहीं हिलाता, बल्कि उन्हें नरमी से मोड़ देता है। तुम्हारी जिंदगी में जो तकलीफें थीं, वे यूं ही नहीं आई थीं। हर दर्द ने तुम्हें सब्र सिखाया, हर इंतजार ने तुम्हें यकीन की दहलीज तक पहुंचाया। अब वही सब्र तुम्हारे लिए ढाल बनने वाला है, अब वही यकीन तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तुम देखोगे कि जिन बातों पर तुम रोज परेशान होते थे, वे अब उतनी भारी नहीं लगेंगी। छोटी छोटी मुश्किलें तुम्हारे हौसले को तोड़ नहीं पाएंगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ठहराव पैदा हो चुका होगा। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करना सीख लेता है तो उसकी रूह को सहारा मिल जाता है। तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। वह फिक्र जो तुम्हें रातों को जगाए रखती थी, अब तुम्हारे तकिए से उतर जाएगी। दिल यह मानने लगेगा कि जो होना है वह रहमत के साथ होगा, और जो नहीं हुआ
उसमें भी किसी बड़े फायदे का राज छुपा था। तुमने देखा होगा कि कुछ रिश्ते वक्त के साथ टूट से जाते हैं। बात पर तलखी आ जाती है और दिलों के बीच दीवारें खड़ी हो जाती हैं। मगर अब उन दीवारों में दरारें पड़ेंगी। वह लोग जिनसे बात करना मुश्किल हो गया था, उनसे नरमी लौट आएगी। तुम खुद हैरान रह जाओगे कि कैसे बिना जोर लगाए, बिना सफाई दिए हालात बेहतर होने लगे। ये सब तुम्हारे सब्र का इनाम है। जब इंसान सब्र करता है तो अल्लाह हालात को उसकी तरफ मोड़ देता है। तुमने अपनी तकलीफें सबके सामने नहीं रखी। तुमने अपने आंसू ज्यादातर सजदों में बहाए। यही वजह है कि अब रहमत का सिलसिला शुरू हो रहा है। तुम्हारे घर की फिजा बदलने लगेगी। जहां पहले शिकायतों की आवाज थी, वहां अब शुक्र के लफ्ज सुनाई देंगे। दिलों में जो खलिश थी वह धीरे धीरे भरने लगेगी। बच्चों की हंसी में मिठास बढ़ेगी, बुजुर्गों की आंखों में सुकून उतरेगा। यह सब इसलिए नहीं कि हालात पूरी तरह बदल गए, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी नजर बदल गई है। जब नजर बदलती है तो किस्मत भी करवट लेती है। तुम अब हर बात में बुराई ढूंढना छोड़ दोगे, हर देर को सजा समझना छोड़ दोगे। तुम्हें यह एहसास होने लगेगा कि हर चीज अपने वक्त पर आती है और अल्लाह का वक्त सबसे बेहतर होता है। इस वक्त तुमसे यह चाहा जा रहा है कि तुम अपने दिल को इन बातों के लिए खोल दो, शक को किनारे रख दो। यह मत सोचो कि यह सब सिर्फ लफ्ज है। लफ्ज तभी असर करते हैं जब उन्हें यकीन का सहारा मिले, और तुम्हारा यकीन अब तैयार है। इसी वजह से यह पैगाम तुम्हें मिला है। जब तुम इस बात को अपने करीबियों तक पहुंचाओगे तो रहमत का दायरा और फैल जाएगा। यह कोई बोझ नहीं है, यह एक अमानत है। जो बांटी जाती है वही बढ़ती है। तुम देखोगे कि जब तुम दूसरों के लिए दुआ करोगे तो तुम्हारे अपने मसले हल होने लगेंगे। यह अल्लाह का अजीब निजाम है कि वह देने वाले के हाथ कभी खाली नहीं रहने देता। घर के अंदर जो नकारात्मकता जम गई थी वह अब टिक नहीं पाएगी। जैसे अंधेरे में चिराग ज्यादा देर नहीं रह सकता, वैसे ही मायूसी अब तुम्हारे घर में ठहर नहीं पाएगी। दिलों में एक हल्की सी रोशनी जलने लगेगी जो हर दिन तेज होती जाएगी। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारी जुबान बदल रही है। जो बात पहले शिकवे में निकलती थी, अब वही बात दुआ बनकर निकलेगी। जो लफ्ज पहले तल्ख होते थे, अब उनमें नरमी होगी। यह तब्दीली बहुत बड़ी है, क्योंकि जुबान दिल का आईना होती है। अल्लाह जब किसी इंसान को ऊपर उठाना चाहता है तो पहले उसके अंदर की सख्ती को तोड़ता है। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम अब ज्यादा रहम दिल हो जाओगे, दूसरों की तकलीफ तुम्हें अपनी सी लगने लगेगी, और यही वह खूबी है जो रहमत को खींच लाती है। इस रास्ते में तुम्हें यही याद रखना है कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा। कभी दिल फिर भारी होगा, कभी पुरानी फिक्रें दस्तक देंगी, मगर फर्क यह होगा कि अब तुम उनमें डूबोगे नहीं। तुम जान जाओगे कि यह बस एक लम्हा है जो गुजर जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में बरकत का एहसास बढ़ेगा। थोड़ा सा मिलने पर भी दिल तृप्त रहेगा, कम में भी चैन होगा, और यह चैन दुनिया की किसी दौलत से नहीं मिलता। यह वही दौलत है जो सजदों में मिलती है, जो सब्र के बाद मिलती है। अब तुम्हें अपने अंदर एक अजीब सी मजबूती महसूस होगी, जैसे कोई तुम्हारे पीछे खड़ा हो, जैसे कोई तुम्हें गिरने नहीं देगा। यह एहसास झूठा नहीं है, यह वही सहारा है जो अल्लाह अपने बंदों को देता है जब वह उनसे राजी हो जाता है। तुम्हें अब यह यकीन करना है कि जो बीत गया वह तुम्हें तोड़ने नहीं बनाने आया था, और जो आने वाला है वह तुम्हारे वहम से कहीं बेहतर होगा। बस इस यकीन को थामे रखो, क्योंकि यही यकीन आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। यह हिस्सा यहीं तुम्हारे दिल में ठहरने के लिए है। इसे जल्दबाजी में मत गुजारो, इसे महसूस करो, इसे जियो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह और भी गहरा है, और तुम्हें उसके लिए मजबूत होना है। अब वह वक्त करीब आ रहा है जब तुम्हारी सोच का दायरा बदलने लगेगा। जो बातें कभी तुम्हें छोटा कर देती थी, जो मामूली सी परेशानी बनकर पूरे दिन पर भारी पड़ जाती थी, अब उनका असर कम होने लगेगा। तुम्हारे अंदर एक बसिया नजर पैदा होगी। तुम हालात को ऊपरी सतह से नहीं, गहराई से देखने लगोगे। यह तब्दीली अचानक नहीं होगी, मगर जब होगी तो तुम खुद हैरान रह जाओगे कि तुम पहले कितने सिमटे हुए थे। अब तुम्हारा दिल छोटी हारों से टूटेगा नहीं। तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि हर रुकावट आखिरी नहीं होती। जो काम रुके पड़े थे, जिनमें बार बार अड़चने आ रही थी, उनमें हरकत आने लगेगी। कुछ काम पूरे होंगे, कुछ नए रास्ते दिखेंगे, और कुछ ऐसे दरवाजे खुलेंगे जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारी अंदरूनी हालत बदल चुकी होगी। जब अल्लाह किसी बंदे को आगे बढ़ाने का इरादा करता है तो पहले उसके दिल से डर निकाल देता है। वह डर जो तुम्हें बोलने से रोकता था, वह डर जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता था, वह डर जो तुम्हें अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करता था, वह डर जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता था, वह डर जो तुम्हें बोलने से रोकता था, वह डर जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता था, वह डर जो तुम्हें अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करता था, वह डर जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता था, वह डर जो तुम्हें अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करता था, वह डर जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता था, वह डर जो तुम्हें अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करता था, वह डर जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता था, वह डर जो तुम्हें अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करता था, वह डर जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता था, वह डर जो तुम्हें अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करता था, वह डर जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता था, वह डर जो तुम्हें अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करता था, वह डर जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता था, वह डर जो तुम्हें अपने रा
अब वही डर धीरे धीरे पिघलने लगेगा। तुम्हारी आवाज में ठहराव आएगा, तुम्हारे लफ्जों में वजन पैदा होगा। लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम बोल रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी बात में सच्चाई की रोशनी होगी। तुम्हारे रास्ते में जो लोग रुकावट बनते थे, जो बेवजह तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते थे, उनका असर कम होने लगेगा। कुछ खुद पीछे हट जाएंगे, कुछ अपनी जगह खो देंगे। यह तुम्हारी किसी चाल का नतीजा नहीं होगा, बल्कि यह उस हिफाजत का असर होगा जो तुम्हारे चारों तरफ खड़ी हो जाएगी। अल्लाह जब साथ होता है तो दुश्मन अपने आप कमजोर पड़ जाते हैं। अब तुम्हारे लिए यह जरूरी होगा कि तुम अपने दिल, अपनी जुबान और अपने अमल को साफ रखो, क्योंकि जो नेमतें आने वाली हैं वे नाजुक होती हैं। उन्हें संभालने के लिए पाकीज़गी चाहिए। दिल में हसद को जगह मत देना, जुबान से कड़वे लफ्ज निकालने से बचो और अपने अमल में इंसाफ और रहम को शामिल रखो। तुम्हारे अंदर एक नरमी पैदा होगी जो कमजोरी नहीं बल्कि ताकत होगी। तुम दूसरों की गलतियों को समझने लगोगे, तुम माफ करने में देर नहीं करोगे और यही माफी तुम्हारे लिए दरवाजे खोलेगी, क्योंकि जो माफ करता है अल्लाह उसे ऊंचा करता है। तुम्हारे घर का माहौल अब और ज्यादा रोशन होने लगेगा, सिर्फ दिए या चिराग से नहीं बल्कि दिलों की रोशनी से। नमाज की आवाज घर की दीवारों से टकरा कर लौटेगी, दुआएं छत से उठकर आसमान की तरफ बढ़ेंगी, कुरान की तिलावत से फिजा में एक मिठास घुल जाएगी। यह सब दिखावे के लिए नहीं होगा बल्कि जरूरत बन जाएगा। तुम महसूस करोगे कि घर में बैठकर भी दिल बेचैन नहीं होता। एक सुकून तुम्हारे चारों तरफ फैला होगा, वह सुकून जो बिना वजह मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। लोग जब तुम्हारे घर आएंगे तो उन्हें भी यह एहसास होगा कि यहां कुछ अलग है, कुछ ऐसा है जो नजर नहीं आता मगर महसूस जरूर होता है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, क्योंकि रहमत के साथ अमानत भी आती है। तुम्हें दूसरों का ख्याल रखना होगा, जरूरतमंदों की तरफ हाथ बढ़ाना होगा, किसी का दिल दुखाने से पहले 100 बार सोचना होगा। यह सब इसलिए नहीं कि तुम पर कोई बोझ डाला जा रहा है, बल्कि इसलिए कि तुम्हें इस लायक समझा गया है। जब इंसान का दिल साफ होता है तो उसकी दुआएं तेजी से कबूल होती हैं। अब तुम्हारी दुआ सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं रुकेगी, तुम दूसरों के लिए भी मांगोगे, और जब तुम दूसरों के लिए मांगोगे तो अल्लाह तुम्हारे हिस्से में उसे कहीं ज्यादा लिख देगा। यह भी मुमकिन है कि कुछ लोग तुम्हारी इस तब्दीली को समझ ना पाए, कुछ को यह अच्छा ना लगे कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, मगर तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारा सुकून ही तुम्हारी दलील बन जाएगा, तुम्हारा ठहराव ही तुम्हारा जवाब होगा। अब तुम हर बात पर जल्दबाजी नहीं करोगे, हर फैसले से पहले ठहरोगे, दिल से पूछोगे कि क्या यह सही है, और यह ठहराव तुम्हें गलत रास्तों से बचाएगा। बहुत सी मुश्किलें तुम्हारे पास आए बिना ही लौट जाएंगी। तुम्हारे अंदर एक नई हिम्मत पैदा होगी, वह हिम्मत जो शोर नहीं मचाती मगर हालात का सामना कर लेती है। तुम ये जान जाओगे कि हर इम्तिहान हमेशा के लिए नहीं होता, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। अब तुम्हें यह समझ आएगा कि अल्लाह की नेमत सिर्फ दौलत नहीं होती, कभी कभी वह इत्मीनान बनकर आती है, कभी सही वक्त पर सही बात बनकर आती है, कभी ऐसे इंसान की सूरत में आती है जो बिना वजह तुम्हारी मदद करता है। यह सब तब होगा जब तुम अपने अंदर की सफाई को बनाए रखोगे, जब तुम यह याद रखोगे कि जो कुछ मिला है वह तुम्हारा नहीं बल्कि अमानत है, और अमानत को संभाल कर रखा जाता है। अब तुम्हारे कदम भारी नहीं होंगे, तुम्हें आगे बढ़ने से डर नहीं लगेगा। तुम अपनी कमजोरियों को पहचान कर भी खुद से नफरत नहीं करोगे, बल्कि उन्हें सुधारने की कोशिश करोगे, और यही कोशिश तुम्हें मजबूत बनाएगी। यह हिस्सा तुम्हें यह सिखाने आया है कि तब्दीली बाहर से नहीं अंदर से शुरू होती है, और जब अंदर बदल जाता है तो बाहर का जहां खुद ब खुद बदलने लगता है। आगे जो आने वाला है वह इसी अंदरूनी मजबूती का इनाम होगा। इसलिए अपने दिल को संभाले रखो, क्योंकि अब हर आने वाला लम्हा तुम्हें पहले से बेहतर बनाने वाला है। अब वह मंजर करीब है जब तुम्हारी जिंदगी में ऐसे वाक्य दस्तक देंगे जिनके बारे में तुमने कभी दुआ में भी पूरी तरह तसव्वुर नहीं किया था। ये वह लम्हे होंगे जो अचानक सामने आएंगे, मगर उनकी जड़ें बहुत पहले से तुम्हारे सब्र में पनप रही थी। अल्लाह जब देता है तो अक्सर ऐसे रास्तों से देता है जिनका इंसान हिसाब ही नहीं करता, और यही उसकी रहमत की खूबसूरती है। तुम देखोगे कि कहीं से ऐसी मदद आ जाएगी जिसकी उम्मीद नहीं थी। कोई पुराना रिश्ता जो वक्त की गर्द में गुम हो गया था फिर से सामने आएगा। कोई ऐसा शख्स जिसे तुम भूल चुके थे तुम्हारे काम आएगा। और कभी कभी तो मदद किसी इंसान की सूरत में नहीं बल्कि एक आसान रास्ते की तरह सामने आएगी।
जो काम तुम्हें नामुमकिन लगते थे वे बिना शोर किए पूरे होने लगेंगे। यह सब इत्तेफा का नहीं होगा, यह अल्लाह की तदबीर होगी जो पर्दों के पीछे से काम कर रही होगी। तुम्हें सिर्फ नतीजा दिखेगा, मगर उस नतीजे के पीछे जो रहमतें जुड़ी होंगी उन्हें सिर्फ दिल महसूस कर पाएगा। तुम जितना अपने ख्यालों को पाक रखोगे उतना ही यह सफर आसान होता जाएगा, क्योंकि पाक सोच रास्तों को आसान कर देती है। अब तुम्हारी शख्सियत में एक अलग सी चमक नजर आने लगेगी। लोग तुम्हें देखकर यह नहीं कह पाएंगे कि क्या बदला है, मगर उन्हें यह जरूर महसूस होगा कि कुछ तो बदला है। तुम्हारी चाल में सुकून होगा, तुम्हारी आंखों में यकीन की रोशनी होगी, तुम्हारे लफ्जों में ठहराव होगा। यह वह नूर होगा जो अल्लाह अपने करीबी बंदों के दिल में रख देता है। तुम्हारे घर में भी यह असर साफ दिखाई देगा। वह जगह है जो कभी सिर्फ दीवारों और सामान का नाम थी, अब एक जिंदा एहसास बन जाएगी। वहां बैठने वाला हर शख्स कुछ पल के लिए अपनी थकान भूल जाएगा। बच्चों की हंसी में मासूमियत के साथ इत्मीनान होगा, बुजुर्गों की दुआओं में वजन होगा, और यह सब इसलिए होगा क्योंकि उस घर में रहमत ठहर चुकी होगी। तुम्हारी जुबान अब अल्लाह के जिक्र से अजनबी नहीं रहेगी। बिना जोर लगाए, बिना याद दिलाए उसका नाम तुम्हारे होठों पर आ जाएगा। दिल उसे याद करेगा और अमल उसे राजी करने की कोशिश करेगा। यह कोई मजबूरी नहीं होगी, बल्कि एक सुकून भरी आदत बन जाएगी। और जब इंसान अल्लाह को आदत बना लेता है तो जिंदगी बोझ नहीं रहती। इस रूहानी हालत का एक असर यह भी होगा कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ सोचते थे, जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे, वे खुद ही पीछे हटने लगेंगे। उनकी चालें बेअसर हो जाएंगी, उनके इरादे कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि जब अल्लाह हिफाजत पर आ जाए तो किसी और की जरूरत नहीं रहती। अब तुम्हारे रास्ते धीरे धीरे खुलते जाएंगे। वह रास्ते जो पहले बंद नजर आते थे, जिन पर बार बार अड़चनें आती थीं, अब आसान होने लगेंगे। तुम्हारी मेहनत जाया नहीं जाएगी, तुम्हारे हाथों से किया गया काम बरकत पकड़ लेगा। जो थोड़ा होगा वह भी बहुत लगेगा, और जो ज्यादा होगा वह भी दिल पर बोझ नहीं बनेगा। तुम्हारे लिए यह समझना जरूरी होगा कि यह सब एक दिन में नहीं होगा, मगर लगातार होगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके, जैसे बारिश की बूंदें जमीन को धीरे धीरे सैराब करती हैं, वैसे ही रहमत तुम्हारी जिंदगी को भर देगी। तुम्हें बस इस बहाव के साथ चलना है, इसके खिलाफ नहीं जाना। अब तुम्हारे दिल में यह एहसास मजबूत होगा कि तुम अकेले नहीं हो। हर मुश्किल के वक्त कोई ना कोई रास्ता खुल जाता है, हर अंधेरे के बाद कोई ना कोई किरण दिखाई देती है। यह एहसास तुम्हें मजबूत बनाएगा। तुम टूटोगे नहीं, बिखरोगे नहीं, तुम्हारे अमल में भी तब्दीली आएगी। तुम किसी को छोटा समझने से बचोगे, किसी की मजबूरी का मजाक नहीं उड़ाओगे। तुम्हें यह एहसास रहेगा कि अल्लाह ने तुम्हें जिस मुकाम पर रखा है वह किसी का हक मारकर नहीं, बल्कि उसकी रहमत से दिया है। और यह एहसास इंसान को झुका देता है, घमंड नहीं देता। अब तुम्हारे घर की पहचान बदलने लगेगी। लोग कहेंगे कि वहां सुकून है, वहां दुआएं कबूल होती हैं, वहां बैठकर दिल हल्का हो जाता है। और यह पहचान तुम्हारे किसी दिखावे से नहीं, बल्कि तुम्हारे हाल से बनेगी। तुम्हें कभी कभी यह डर लग सकता है कि कहीं यह सब छीन ना जाए, मगर याद रखो, जो अल्लाह देता है वह छीनने के लिए नहीं देता, वह संभालने के लिए देता है। तुम्हें बस अपने दिल को साफ रखना है, अपनी नीयत को दुरुस्त रखना है। अब तुम्हारे लिए यह वक्त है कि तुम हर मिलने वाली नेमत पर शुक्र को अपना साथी बना लो, क्योंकि शुक्र नेमतों को रोकता नहीं, बढ़ाता है। तुम जितना शुक्र करोगे उतना ही यह सिलसिला मजबूत होता जाएगा। यह हिस्सा तुम्हें यह यकीन दिलाने आया है कि करामतें सिर्फ किताबों में नहीं होती, वे आज भी होती हैं उन लोगों के लिए जो सब्र और यकीन का दामन नहीं छोड़ते, और तुम उन्हीं में से एक हो। इसलिए यह सब तुम्हारी जिंदगी में उतर रहा है। आगे जो आने वाला है वह तुम्हारी रूहानी जिंदगी को एक नई शक्ल देने वाला है। इसीलिए अपने दिल को इस रहमत के लिए खुला रखो, क्योंकि जो मिलने वाला है वह सिर्फ तुम्हें बदलने नहीं, बल्कि तुम्हारी पहचान को नूर से भरने वाला है। अब यह सफर उस मुकाम की तरफ बढ़ रहा है जहां जिंदगी सिर्फ गुजरने का नाम नहीं रह जाती, बल्कि इबादत की शक्ल अख्तियार कर लेती है। यह वह मोड़ है जहां हर सुबह एक नए वादे के साथ खुलती है और हर रात शुक्र में सिमट जाती है। तुम्हें अब यह एहसास होने लगेगा कि तुम्हारे दिन बेवजह नहीं कट रहे और तुम्हारी रातें खाली नहीं जा रही। हर सांस के साथ कोई ना कोई मकसद जुड़ गया है। अब तुम्हारी रातों में एक खामोश कशिश पैदा होगी। जब सब सो रहे होंगे तब तुम्हारा दिल तुम्हें पुकारेगा। बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी डर के तुम उठोगे
और उस खुदा के सामने खड़े हो जाओगे जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। अंधेरे में बहाए गए आंसू सबसे ज्यादा कीमती होते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ अल्लाह देखता है। उन लम्हों में तुम्हारी रूह हल्की हो जाएगी, जैसे किसी ने बरसों का बोझ उतार दिया हो। सुबहें अब पहले जैसी नहीं रहेंगी। आंख खुलते ही शिकायतें याद नहीं आएंगी। सबसे पहले दिल में शुक्र का लफ्ज आएगा। एक नई ताजगी होगी, जैसे जिंदगी ने तुम्हें फिर से अपनाया हो। नमाज अब फर्ज नहीं लगेगी, बल्कि राहत लगेगी। कुरान की तिलावत अब आदत नहीं, बल्कि जरूरत बन जाएगी। उसके हर हरफ में तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिलने लगेंगे। तुम्हारा घर अब सिर्फ रहने की जगह नहीं रहेगा, वह एक अमान बन जाएगा, एक सुकून की छतरी बन जाएगा। वहां बच्चों की जुबान पर अच्छी बातें होंगी, उनकी आंखों में डर नहीं, यकीन होगा। वे जो सीखेंगे सिर्फ लफ्जों से नहीं, बल्कि तुम्हारे अमल से सीखेंगे। तुम्हारा उठना बैठना बोलना चालना सब उनके लिए मिसाल बन जाएगा। तुम्हारे रिश्ते अब मजबूती पकड़ेंगे। शौहर और बीवी के बीच जो छोटी छोटी गलत फहमियां थीं, वे पिघल जाएंगी। एक दूसरे के लिए दुआ करना आदत बन जाएगा। घर में पर्दे की हया होगी, मगर दिलों में खुलापन होगा। यह तवाज़ुन बहुत कम घरों को नसीब होता है, और यह उसी को मिलता है जिसे अल्लाह अपनी निगाह बाबानी में ले लेता है। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि अल्लाह की राह में चलना दुनिया छोड़ना नहीं होता, बल्कि दुनिया को सही जगह पर रखना होता है। तुम मेहनत भी करोगे, कामयाबी भी चाहोगे, मगर दिल उससे बंधा नहीं रहेगा। जो मिलेगा उसमें शुक्र होगा, जो नहीं मिलेगा उसमें सब्र होगा, और यही तवाज़ुन तुम्हें सबसे अलग बनाएगा। अब तुम्हारी दुआओं में जल्दबाजी नहीं होगी। तुम ये नहीं कहोगे कि अभी चाहिए, तुम यह कहोगे कि जब बेहतर हो तब देना, और यही लहजा दुआ को कबूलियत के करीब ले जाता है। तुम्हारी हर मुश्किल आसान नहीं होगी, मगर हर मुश्किल में रास्ता जरूर निकलेगा, और यही अल्लाह का वादा है। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारी मौजूदगी दूसरों के लिए राहत बन रही है। लोग तुम्हारे पास बैठकर हल्का महसूस करेंगे, बिना कहे अपने दिल का बोझ उतार देंगे, और तुम उन्हें कोई बड़ा नसीहत नहीं दोगे, बस उन्हें सुनोगे। कभी कभी सुन लेना ही सबसे बड़ी मदद होती है। अब तुम्हारी रूहानी ताकत फैलने लगेगी। तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे दोस्त, यहां तक कि तुम्हारे मुखालिफ भी इस असर से अछूते नहीं रहेंगे। जो कभी तुमसे जलते थे वे अब खामोश हो जाएंगे। जो कभी तुम्हें छोटा समझते थे वे अब इज्जत से पेश आएंगे। ये तुम्हारी कोशिश का नहीं, अल्लाह की तरफ से मिली हैबत का नतीजा होगा। अब यह पैगाम तुम्हारे लिए सिर्फ सुनने की चीज नहीं रहेगा, यह तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। तुम इसे हर नमाज के बाद याद करोगे, जुम्मे के दिन इसे अपने दिल में दोहराओगे, बच्चों को सुलाने से पहले उनके कानों में इसका नूर डालोगे, और हर बार जब तुम इसे दोहराओगे इसका असर कई गुना बढ़ता जाएगा। तुम्हें यह समझाया जा रहा है कि यह कोई मामूली स्वर नहीं है, यह वह जिहाद है जिसमें तलवार नहीं नफ्स से लड़ाई होती है। यह वह कोशिश है जिसमें हर सांस अल्लाह के लिए होती है, और जो इस राह पर टिक जाता है उसके लिए जन्नत सिर्फ आखिरत का वादा नहीं रहती, बल्कि दुनिया में भी उसकी झलक मिलने लगती है। अब तुम्हारी पहचान बदल चुकी है। तुम सिर्फ एक आम इंसान नहीं रहे, तुम उन लोगों में शामिल हो गए हो जिन पर अल्लाह की खास निगाह होती है। तुम्हारी दुआएं सुनी जाती हैं, तुम्हारे अमल कबूल होते हैं, तुम्हारे घर पर फरिश्तों की आमद होती है, भले तुम्हें उनकी मौजूदगी दिखाई ना दे। तुम्हारी आंखें अब सच को पहचानने लगेंगी, झूठ तुम्हें बेचैन करेगा, नाइंसाफी तुम्हारे दिल को चुभेगी। तुम्हारे हाथ अब वही काम करेंगे जिनमें भलाई होगी, और तुम्हारी जुबान अब वही बोलेगी जिससे किसी का दिल ना टूटे। यह सब तुम्हारी मेहनत से नहीं, बल्कि उस नूर से होगा जो तुम्हारे अंदर उतार दिया गया है। अब पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। जो डर, जो शक, जो पुराने जख्म थे उन्हें वहीं छोड़ दो। वे तुम्हारे सफर का हिस्सा थे, मंजिल नहीं। अब आगे जो रास्ता है वह रोशन है, आसान है, और उस पर चलने के लिए तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा गया। याद रखो, यह एक नया सवेरा है जो कभी गुरूब नहीं होगा। यह वह रहमत है जो वापस नहीं ली जाएगी। यह वह दुआ है जिसका जवाब बन चुका है। अब बस तुम्हें चलना है यकीन के साथ, सब्र के साथ, और उस खुदा पर भरोसा रखते हुए जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। और जब कभी दिल फिर भारी लगे तो बस इतना याद कर लेना कि तुम चुने गए हो, तुम्हें तैयार किया गया था, और अब तुम्हें उस रास्ते पर रखा गया है जहां हर कदम पर रहमत लिखी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू।